हेलो, वेलकम टू ट्रेडिंग आईक्यू। हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से साइंस हैं जो करेक्शन की ओर इशारा कर रहे हैं। आने वाले टाइम में निफ्टी अच्छा खासा करेक्शन दे सकता है और हम एक आगे रिसेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन से हम फैक्टर्स हैं जिनसे ये पता कर सकते हैं कि निफ्टी करेक्शन होने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे ये एक निफ्टी का डेली चार्ट है। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो ये एक डबल ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप बना चुका है और निफ्टी करेक्शन मोड में है फिलहाल। ये एक चैनल में है, ये खुलते हुए चैनल में है। ये एक ट्रेंड रिवर्सल्स का साइन होता है कहीं पे भी अगर आप टेक्निकल देखते हैं तो ये एक चैनल में है और ये एक निफ्टी में करेक्शन के साइंस है। अब यहाँ पर ये लगातार ये 5-6 दिनों से एक अच्छी करेक्शन देखने को मिली और ये मंडे को एक बहुत बड़ी करेक्शन की इंट्राडे में। हम देखेंगे यहाँ से एक इनसाइड कैंडल है, मतलब ये कैंडल जो है इस कैंडल्स के अंदर है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे साइन हैं जिससे अपन ये पता कर सकते हैं कि निफ्टी में करेक्शन होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स का चार्ट। ये डॉलर इंडेक्स हमारी जो डॉलर की जो कीमत है अगर वो बढ़ती है कहीं पे तो वो हमारे मार्केट के लिए अच्छा साइन नहीं होता है। तो इसमें हम देखें कि अगर कहीं पे भी ये डॉलर इंडेक्स अगर ये 95 के ऊपर अगर जाता है, कभी भी 95 या 96 के ऊपर अगर ये रहता है तो ये हमारे इंडिया मार्केट के लिए करेक्शन का एक साइन है। सेकंड है इंडिया विक्स। अगर हम इंडिया विक्स की बात करें ये 20 चल रहा है इस समय। लास्ट टाइम मंडे को ये 27 के आसपास था, 26 या 27 के आसपास। अगर ये 26 या 27 के अगर ये ऊपर चलता है ये बहुत ही, ये अगर 27 के ऊपर ही चलता है, यहाँ पे 25-27 के ऊपर चलता है तो ये एक करेक्शन का एक बहुत बड़ा साइन है कि इंडिया में वॉलेटिलिटी, इंडिया इंडेक्स में वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है। थर्ड जो है यूएस बॉन्ड यील्ड जो इस बार कंसर्न है, ये है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। यूएस गवर्नमेंट जो अपने बॉन्ड प्रोवाइड कराती है जिससे कि गवर्नमेंट चल सके, जो इन्वेस्टर से पैसा लेती है उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 2.8 चल रही है इस समय। 10 ईयर के लिए पैसा लेती है गवर्नमेंट इन्वेस्टर से जो कि 2.8 है और यहाँ पर 2 ईयर बॉन्ड यील्ड की जो इंटरेस्ट है वो 2.6 है। अगर कोई कम टाइम के लिए पैसा देता है तो उसकी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होनी चाहिए 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड से। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे इन्वर्जन यील्ड कहते हैं और यह एक आने वाले रिसेशन का बहुत ही बड़ा साइन है क्योंकि इसमें जो 2 ईयर की बॉन्ड यील्ड है वो 2.8 के ऊपर होनी चाहिए थी। और हम देखते हैं कि अगर ये 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अगर ये 1.6 से ऊपर जाती है, ये नॉर्मली जो इसका साइज जो माना जाता है वो ये 1.6 के आसपास है, जहाँ पर उसकी एक अच्छा खासा देखने को मिलता है। यहीं पर ही होवर होनी चाहिए। अगर ये 1.6 के ऊपर अगर जाती है तो ये करेक्शन का साइन होता है क्योंकि इन्वेस्टर्स अपना इंडेक्स से पैसा निकालकर, स्टॉक से पैसा निकालकर और बॉन्ड खरीद रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर्स से होते हैं। फिर उसके बाद है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की जो दाम है अगर ये यहाँ पे 100 से ऊपर रहते हैं, यहाँ पर अभी 102 है और दोबारा से स्टेबल होने जा रहे हैं, पर ये कभी 124 भी पहुंच रहे थे। अगर क्रूड ऑयल की दाम जो है अगर 100 से ऊपर जाते हैं तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे बहुत ही बेकार असर डालते हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमी 80% जो है क्रूड ऑयल से ही चलती है, डिपेंडेंट है और हम मैक्सिमम जो है इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल का। अगर ये इसके दामों में कुछ भी ऊपर या नीचे होता है तो हमारी इंडेक्स पे या हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर हो सकता है। हमें इसकी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हमें इसकी ओर आगे की ओर सोचना चाहिए। उसके बाद ये कुछ साइंस थे जो मैंने आपको बताए कि हम किस तरह से देख सकते हैं। तो सबसे पहले है हमने जो देखा, अगर ये इंडिया विक्स 25 के ऊपर जाता है तो हमें एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। फिर है ये है यूएस बिक्स। अगर यूएस बिक्स 30 के ऊपर जाता है, यहाँ पर 30 के ऊपर जाता है तो एक ग्लोबल मार्केट में एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। उसके बाद बताया मैंने यूएस डॉलर इंडेक्स का चार्ट जिसमें ये 96 के अगर ऊपर रहता है तो ये भी एक रिसेशन का साइन है। और फिर उसके बाद देखें हम क्रूड ऑयल अगर अपन देखें कि 100 से ऊपर जाता है तो ये भी एक रिसेशन का साइन है। और उसके बाद अपन देखें कि हम देखते हैं कि जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो 2 ईयर बॉन्ड यील्ड से ज़्यादा है और इसकी जो कीमत है 1.7 से ऊपर है।
तो ये भी एक करेक्शन का साइन, और हम एक्चुअल में हम देख ही रहे हैं यहाँ पर निफ्टी में एक पहले से ही एक करेक्शन के लिए एक जाता हुआ दिख रहा है। तो हम अगर यहाँ पे अगर देखें, इसका कोई सपोर्ट देखते हैं तो हमें 15,900 और 16,000 के आसपास दिखता है। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो इस होल ईयर में ये निफ्टी कहीं नहीं जाने वाला है, ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इसके हाई को टच करके और थोड़ा बहुत ऊपर दे सकता है, और नहीं तो ये निफ्टी यहीं पर होवर करता रहेगा अगले 1 साल तक अगर करेक्शन। और ये एक रिसेशन का साइन है, अगर कहीं पे भी इंडेक्स नहीं जाता है ना ऊपर या नीचे, तो हमने ये देखे कि